जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शोभित और आप देख रहे हैं जीडी कैंपस मैथ एजुकेशनल चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 6.2 प्रश्नवाली के संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में हम थेल्स प्रमेय तथा थेल्स प्रमेय के विलोम से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। आइए दोस्तों, एक एक प्रश्न को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्नवाली को शुरू करने से पहले मैं आपको थेल्स प्रमेय के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की माना की भुजा है ABC। अब BC के समांतर को एक रेखा खींची गई है जो इस भुजा को D पर काटती है और इस भुजा को E पर काटती है। तो ये जो इस भुजा है, इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का जो अनुपात होगा दोस्तों, वो क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि आपको अगर ये कि DE और BC समांतर हैं तो इस प्रमेय से यानी कि थेल्स प्रमेय से AD बटा DB बराबर AE बटा EC होता है। तो हम यहाँ पर इस प्रमेय का उपयोग करेंगे। अब दोस्तों, हमें दे रखा है DE और BC जो है वो समांतर है। जब समांतर दे रखा है तो ये D और E ने जहां पर भुजा को काटा है तो इस भुजा का अनुपात बराबर इस भुजा का अनुपात होना चाहिए। कैसे? थेल्स प्रमेय से। तो हम लिख रहे हैं दोस्तों, थेल्स प्रमेय से क्या होना चाहिए? AD बटा DB बराबर AE बटा EC होना चाहिए। अब AD का जो मान है लिखा हुआ, देखो AD का मान लिखा हुआ 1.5 सेमी, तो 1.5 लिख दिया। DB का लिखा हुआ 3 और AE का हमें दे रखा है 1 और EC का मान हमें ज्ञात करना है, तो लिख दिया ऐसे का ऐसे। अब इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस गुणा, तो 1.5 इंटू EC यानी कि हम यहाँ पर वज्र गुणा कर रहे हैं, फिर बराबर 1 इंटू ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों EC का मान निकालना है, तो EC बराबर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 3 तो 3 होता है और 1.5 जो है वो गुणा में है, वो भाग में आएगा, तो ऐसे इसको लिख देंगे। तब आपको पॉइंट अगर हटाना आता हो तो यहाँ पर दोस्तों जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा? 0, यानी कि 30 बटा 15 हो गया। 30 में 15 का भाग देने पर इधर आ गया 2, यानी कि दोस्तों EC बराबर क्या आ गया? 2 सेमी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, इसके अंदर भी हमें DE और BC तो समांतर है। इसका मतलब ये AD बटा DB होगा बराबर AE बटा AC होगा। ये कहां से होगा? थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो वापस एक ही लाइन लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से क्या होना चाहिए दोस्तों? AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। अब जो जो वैल्यू दे रखी है वो मान रख देते हैं। तो AD का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो AD की जगह AD रखेंगे। DB का मान हमें दे रखा है दोस्तों 7.2, तो रख दिया। AE दे रखा है 1.8 और EC दे रखा है 5.4। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस गुणा, ऐसे ऐसे क्रॉस गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। अब AD बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो 7.2 है ऊपर गुणा होगा तो 1.8 बट्टा में 5.4 ऐसे का ऐसे इंटू 7.2। अब यहाँ पर ये पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट हटा सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये भी एक अंक के बाद पॉइंट है, नीचे भी एक अंक के बाद पॉइंट है। हटा देने के बाद अब इसको हम 18 की टेबल से काटेंगे। 18 एकम 18 और 18 तिया 54। तो दोस्तों अब 3 को इससे मैं काटता हूँ तो ये आ जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 और पॉइंट 3 चौक 12, यानी कि दोस्तों AD बराबर हो गया हमारे पास 2.4 सेमी। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः E और F बिंदु स्थित है। ये हमने एक त्रिभुज बनाया है PQR। इसने दे रखा है कि PQ पर तो E बिंदु स्थित है और PR पर F बिंदु स्थित है। तो दोस्तों हमें जो सिद्ध करना है वो बताना है कि EF जो है QR के समांतर है। अब ये समांतर है, ये किस नियम से बता सकते हैं, किस प्रमेय से बता सकते हैं? तो हम बोलेंगे दोस्तों थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? अगर जहां पर E और F पर इसने काटा है तो ये जो भुजा है अगर इनका अनुपात बराबर इनका अनुपात हो जाता है, यानी कि PE बटा EQ बराबर PF बटा FR हो जाए, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे दोस्तों कि EF समांतर QR हो जाएगा। यानी कि केवल हमें ये अनुपात बराबर दिखाना है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम डायरेक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर लग जाएगा। अब हम पहला क्वेश्चन जो है वो उसको देखते हैं। सबसे पहले हमें जो ये वाला भाग है इसकी मान निकालते हैं, फिर इस वाले अनुपात का मान निकालेंगे, फिर हम देखेंगे क्या ये बराबर आए कि नहीं आए। तो सबसे पहले हम मान निकालते हैं PE बटा EQ का। तो PE जो हमें दे रखा है वो 3.9 सेमी है, EQ जो दे रखा है वो 3 सेमी है। जब इसका हमने भाग देंगे तो दोस्तों आएगा 1.3 बट्टा में 1 आ जाएगा। फिर हम मान निकालेंगे PF बटा FR का मान निकालेंगे, तो देखिए PF दे रखा है 3.6 और FR दे रखा है 2.4। जब हम 12 के पाले से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 0.3 बटा 0.2।
यानी कि 3/2 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पीई और बट्टा ई क्यू इसका मान पी एफ बट्टा एफ आर के मान के बराबर नहीं आया, यानी कि ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर नहीं हो पाएगी दोस्तों। अब जो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों उसको देख लेते हैं। इसके अंदर भी सेम होगा वही, जब हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, तो यहाँ पर ई बिंदु है और यहाँ पर आर बिंदु है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ई बिंदु और यहाँ पर एफ बिंदु है, तब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें अनुपात निकालना होगा। सबसे पहले पीई बट्टा ई क्यू का मान निकालना होगा। पीई दे रखा है दोस्तों 4 और ई क्यू देखो दोस्तों, ई क्यू दे रखा है 4.5। अब इसको हम काटेंगे तो ये दोस्तों पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लगेगा 0, यानी कि 40/45 हो जाएगा। 5 की टेबल से काटते हैं तो दोस्तों ये 8/9 आता है। फिर हम निकालते हैं पी एफ बट्टा एफ आर का मान। अब पी एफ का मान दे रखा है 8 और आर एफ का मान या फिर एफ आर का मान दे रखा है 9। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इन दोनों जो है अनुपात का मान, यानी कि पीई बट्टा ई क्यू बराबर पी एफ बट्टा एफ आर, दोनों के दोनों आंसर बराबर है, दोनों का अनुपात बराबर है। जब दोनों का अनुपात बराबर आया है तो हम क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से पी एफ वो दोस्तों समांतर हो जाती हैं क्यू आर के, ये थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी वो का वही पीई बट्टा हम सिद्ध करेंगे, ई क्यू का मान पहले निकालेंगे, फिर हम देखेंगे पी एफ बट्टा एफ आर का मान निकालेंगे। तो हमें देखिए यहाँ पर अब की बार पहले मैं डायग्राम बनाना चाहता हूँ। पी क्यू आर त्रिभुज है और इधर ई और एफ एक रेखा है। हमें क्या क्या दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, यानी कि पूरी की पूरी लाइन की लंबाई दे रखी है पी क्यू की, और हमें पी आर की लंबाई दे रखी है अब की बार ऐसे पूरी लंबाई, और हमें दे रखा है पीई का मान भी दे रखा है, ये पीई का मान, और इधर पी एफ का मान दे रखा है। तो सबसे पहले हमने पीई का मान तो दे रखा है तो रख देता है 0.18, लेकिन ई क्यू का मान यहाँ पर नहीं दे रखा, लेकिन हमें ये दे रखा है पूरी भुजा की लंबाई दे रखी है। तो दोस्तों हम कैसा निकालेंगे, देखो ये जो ई क्यू है, ई क्यू को हम कैसा निकाल सकते हैं, ई क्यू बराबर क्या होगा, अगर पूरी में से ये पूरी जो भुजा है इस पूरे में से अगर मैं ये वाला भाग हटा देता हूं तो हमारे पास ये वाला भाग बच जाएगा, यानी कि पी क्यू में से अगर मैं पी ई घटाऊंगा तो दोस्तों अपने आप हमें ई क्यू मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बार के लिए ऐसा लिख देता हूँ पी क्यू माइनस पीई। अब ऊपर तो 0.18 है पी क्यू का मान हमें दे रखा है दोस्तों 1.28 माइनस पीई का मान हमें दे रखा है 0.18, इसको घटाने पर हमें मिला 1.10। अब जब हम क्या करेंगे, 2 अंकों के बाद इधर पॉइंट है, इधर भी 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो हट जाएगा पॉइंट, यानी कि 18/110 हो गया। अब 110 होने के बाद ये इसको काटेंगे 2 के पारे से तो 2 की टेबल से 2/55 हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम इस अनुपात का मान निकालते हैं, यानी कि पी एफ बट्टा एफ आर। एफ आर का मान दोस्तों हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इस पूरी लाइन का मान पता है। अगर पूरी लाइन में से ये वाला भाग अगर यहाँ से यहाँ हटा लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमें एफ आर मिल जाएगा। तो एक बार के लिए पी एफ जो दे रखा है उसका मान लिख देता हूँ 0.36 बट्टा में एफ आर का मान कैसे निकालूंगा दोस्तों, पूरी भुजा है पी आर में से अगर मैं पी एफ घटाऊंगा तो दोस्तों मुझे अपने आप एफ आर मिल जाएगा। अब ऊपर है 0.36, पी आर का मान दोस्तों दे रखा है 2.56 माइनस पी एफ का मान हमें दे रखा है 0.36। अब 0.36 अंश में ऐसे का ऐसे नीचे जब इसको इसमें से घटाऊंगा तो दोस्तों ये आ जाएगा 2.20। अब पॉइंट को हटाएंगे तो बनेगा 36/220। अब इसको 2 के पारे से काटेंगे तो दोस्तों, या फिर किसी भी पारे से काटें तो ये आ जाएगा 9/55 आ जाएगा। आप क्या देख रहे हैं कि दोनों जो अनुपात हैं, यानी कि पीई बट्टा ई क्यू बराबर पी एफ बट्टा एफ आर हो गया है। अब ये दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से दोस्तों ये दोनों जो रेखा हैं वो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, यानी कि ई एफ समांतर दोस्तों क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। इस तरह से ये तीनों प्रश्न हम आसानी से दोस्तों कर सकते हैं।